Listen, we have to study asexual reproduction in unicellular organisms. What is asexual reproduction? A reproduction which does not involve the union of male and female gametes is called asexual reproduction. जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों नहीं होते हैं, एक ही सेल होता है, वही टूट के 2, 4, 10, 20, 1000 सेल्स बना देता है. दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इसमें पहला जो हमको पढ़ना है वो है बाइनरी फिशन. हाँ, 8th में पढ़े थे बाइनरी फिशन. फिशन का मतलब क्या होता है? तो फिशन का मतलब होता है ब्रेकअप. एंड बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू. बाइनरी इज टू. व्हेन अ सिंगल सेल splits up into 2 cells, it is called binary fission. है ना? तो बाइनरी फिशन में एक टेक्स्ट बुक दे दो मुझे. हमारी बुक में इस बारे में एक्टिविटी दी हुई है, तो हम वो एक्टिविटी देख लेंगे. See what you have to do is activity 8.1. Boys and girls, activity 8.1. Dissolve about 10 grams of sugar in 100 milliliter water. We will take one beaker and we will take 100 milliliter water and we will dissolve 10 grams of sugar. 10 grams of sugar dissolve करेंगे. और मैंने कहा था रिप्रोडक्शन में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो एनर्जी ये 10 ग्राम शुगर जो है ये वाटर में डिसॉल्व हुई है, तो ये शुगर एनर्जी देगी. हमको पता है ग्लूकोज एनर्जी देता है. So dissolve about 10 grams of sugar in 100 milliliter of water. About 10 gram, कम ज़्यादा भी तो चलता. Take 20 milliliter of this solution in a test tube and add a pinch of yeast granules to it. इसमें से एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पानी निकालो. पानी कैसा पानी है वो? स्वीट वाटर, मीठा पानी है. क्यों? उसमें शुगर एंड वाटर दोनों है. और उसमें क्या ऐड करना है हमको? यीस्ट. यीस्ट दुकान में मिलता है, 10-20 रुपीज का पैकेट लेके आ जाएंगे. यीस्ट. Put a cotton plug on the mouth of the test tube and keep it in a warm place. यहाँ पर कॉटन प्लग लगाना है. प्लग का मतलब क्या होता है? प्लग का मतलब होता है किसी होल को क्लोज करना. ईयर प्लग्स एंड प्लग वर्ड कहाँ है हमारे? प्लेटलेट्स प्लग द होल्स इन द आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज. प्लग यानी किसी होल को बंद करना. तो कॉटन प्लग क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब के मुंह को बंद कर रहा है. कॉटन प्लग. और इसको कहाँ रखना है? वार्म प्लेस में. आफ्टर 1 or 2 hours, put a small drop of yeast culture from the test tube on a slide and cover it with a cover slip and observe under a microscope. तो आपको क्या पता चलेगा मालूम है? इसमें के 1-2 बूंद निकालना है एंड टेस्ट ट्यूब पे रखना है. एंड ऑन द टेस्ट ट्यूब you will see the yeast cells. Yeast is a type of fungus. Yeast is a type of fungus. और उसको वार्म टेम्परेचर पर वो रिप्रोडक्शन करता है. उसके बाद तो यीस्ट रिप्रोडक्शन करता है. अच्छा, ये एग्जांपल यहाँ सूट नहीं होता. हालांकि यीस्ट में क्या होता है मालूम है? बडिंग. यीस्ट में क्या होता है? बडिंग होता है. बडिंग का मतलब क्या है? ये यीस्ट का न्यूक्लियस है. सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस. और आजू बाजू में क्या है? पूरा साइटोप्लाज्म. थोड़ी देर के बाद क्या होगा? वन न्यूक्लियस will divide into 2 न्यूक्लियाई. एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियसेस बन जाएंगे. और फिर ये अपना शेप ऐसा चेंज कर लेगा ऐसा. अब बर्ड विल ग्रो ऑन इट. बर्ड यानी बेंड. अगर आप एक लोहे का रॉड लेके आ जाओ और मेरे सिर पे मार दो टम करके, तो क्या होगा? यहाँ सूजन आ जाएंगी ऊपर, स्वेलिंग. तो ऐसी स्वेलिंग यीस्ट पर आ जाती है और ये न्यूक्लियस उसके अंदर घुस जाता है. ये वाला यहाँ से भाग के उधर चला जाता है. आफ्टर सम टाइम ये इससे डिटैच हो जाता है, टूट जाता है. और ये क्या हो गया? ये डॉटर यीस्ट है और ये पेरेंट यीस्ट सेल. लेकिन ये क्या हुआ? बडिंग. एंड व्हाट वी आर स्टडीइंग इज, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो है बाइनरी फिशन. तो यहाँ ये एग्जांपल सूट नहीं होता. टेक्स्ट बुक का एग्जांपल हम यहाँ नहीं देखेंगे. हम यहाँ पढ़ेंगे बाइनरी फिशन. व्हाट इज बाइनरी फिशन? तो एक अमीबा है. अमीबा के पास न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन के ऊपर लपेटा हुआ डीएनए. तो इसमें कितना डीएनए है? 200.
और बाद में वो क्या कर देगा 200 डीएनए के 400, और 400 करके दो टुकड़े हो जाएंगे, 200 इसमें आ जाएंगे, 200 इसमें आ जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड, ये जो न्यूक्लियस डिवाइड होगा ना, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। व्हाट इज इट कॉल्ड? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। कैसे? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, नाम सुने हुए हैं। कैरियो यानी न्यूक्लियस, काइनेसिस यानी डिवीजन। तो पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, नाम से ही समझ गया आप। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। पहले एक न्यूक्लियस के क्या बन गए? दो न्यूक्लियाई बन गए, दो न्यूक्लियसेस बन गए समझो। एंड देन अमीबा विल चेंज इट्स शेप लाइक दिस, दिस स्ट्रक्चर विल बिकम लाइक दिस, एंड अल्टीमेटली इट विल बिकम लाइक दिस। तो अमीबा में बाइनरी फिशन होता है। कितने टाइप्स का फिशन होता है? तो फिशन 3 टाइप्स का होता है। बाइनरी फिशन कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन? द फर्स्ट टाइप ऑफ बाइनरी फिशन ए इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिशन। पूछो सिंपल बाइनरी फिशन क्या है? तो इन सिंपल बाइनरी फिशन अमीबा कैन कट इटसेल्फ अलोंग एनी प्लेन। अमीबा ऐसे भी दो टुकड़े हो सकता है, लेफ्ट एंड राइट। अमीबा ऐसे भी दो टुकड़े हो सकता है, अप एंड डाउन। अमीबा ऐसे भी दो टुकड़े हो सकता है, क्या बोलूं इसको मैं, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ऐसा भी हो सकता है। तो if amoeba cuts itself along any plane in any, what should I say, direction, it is called simple binary fission. But there are some unicellular organisms which cannot perform simple binary fission, and they have to perform another type of binary fission which is called transverse or horizontal binary fission. Transverse binary fission or horizontal binary fission, and this is performed by paramecium. paramecium करता है ऐसा। आपको पता है ना paramecium कैसा दिखता है? पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं। हाँ, चप्पल जैसा दिखता है। It looks like paragon. paramecium looks like paragon. और ये क्या होता है मालूम? यहाँ से डिवाइड हो जाता, यहाँ से डिवाइड होता। दिस इज अ पेरेंट सेल, और ये फिर क्या हो जाता है? छोटे छोटे दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। दो डॉटर सेल्स बना रहे, therefore it is called binary fission. किडनी शेप दिख रहा, हाँ, दो डॉटर सेल्स बनाया, therefore it is called binary fission. But horizontally cut हुआ ये बीच में से, therefore it is called transverse और horizontal binary fission. वैसे इसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन बोलते हैं, लेकिन इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिशन भी मैंने बोल दिया। और पैरामीशियम कैन नॉट परफॉर्म सिंपल बाइनरी फिशन, इट कैन परफॉर्म ओनली एंड ओनली ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। एक और है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो बेचारा ओनली लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन कर सकता है। कौन सा वाला? सी, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब वर्टिकल बाइनरी फिशन, and that animal is none other than Euglena, a photosynthetic animal. एनिमल है लेकिन फोटोसिंथेसिस करता है। Euglena looks like a leaf of plant. It has a flagellum. फ्लैजेलम यानी ऊंची दुमची, स्विमिंग के काम में आती है, है ना। एंड इट हैज अ न्यूक्लियस आल्सो। जो काला डॉट है बिंदु, दिस इज द न्यूक्लियस। हाँ, प्रोटोजोआ, अमीबा को प्रोटोजोआ कहते हैं। क्यों? प्रो का मतलब क्या होता है हमेशा? फर्स्ट प्रोकैरियोट्स, फर्स्ट न्यूक्लियस। जू यानी क्या होता है? एनिमल। तो प्रोटोजोआ यानी फर्स्ट एनिमल। और चार्ल्स डार्विन ने कहा दुनिया में पहले ह्यूमन बीइंग्स नहीं आए, मंकी डोंकी नहीं आए, पहले दुनिया में कौन आए? अमीबा आया, पैरामीशियम आया बोले, तो इनको प्रोटोजोआ कहते हैं। और इनके बाद जो दुनिया में आए बोले एनिमल्स, उनको नाम दिया उसने मेटाजोआ।
मेटा यानी आफ्टर, बाद में, जू यानी एनिमल। वो अपने सिलेबस से हट गया ना, क्या कहते हैं, एवोल्यूशन का टॉपिक है ना, क्योंकि एवोल्यूशन में बहुत अजीब अजीब चीज बोला है डार्विन ने। उसने कहा दुनिया में ह्यूमन बीइंग्स डायरेक्टली नहीं आए, बैक्टीरिया आए, फिर बैक्टीरिया में एवोल्यूशन हुआ, उससे दूसरे दूसरे एनिमल्स बने, प्लांट्स बने, और वो सब जन्मे। तो यूग्लिना का ये क्या है, न्यूक्लियस। एंड ऑलवेज रिमेंबर, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है और बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो इसमें क्या होगा मालूम है, इट विल लुक लाइक दिस एंड इट विल हैव टू न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियस के कितने न्यूक्लिया बन गए, दो, है ना, दिस इज टू न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई। फिर क्या होगा, फिर आगे चल के ये एक ऐसा हो जाएगा और एक ऐसा हो जाएगा। कैसे कट गया, वर्टिकली। एंड आफ्टर सम टाइम वी विल सी देम एज ऐसा। एक यूग्लिना से दो यूग्लिना बन गए, और कैसे कटा, वर्टिकली। That's why it is called longitudinal binary fission। और यूग्लिना को ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन करना नहीं आता है, वो केवल it can perform only and only longitudinal binary fission। अब मैं एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है मल्टीपल फिशन, और फिर आपको कहूंगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। एंड बाइनरी फिशन कब परफॉर्म होता है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस। इफ अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना get sufficient nutrients and the conditions are favorable, then they perform binary fission। जब उनको खाने पीने सब अच्छा मिलता है, जब उनको सब खाने पीने अच्छा मिलता है, तो कौन सा फिशन करते हैं, बाइनरी फिशन करते हैं। और कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा को, सॉरी पैरामीशियम नहीं, अमीबा को खाना खाने नहीं मिलता, या तो मलेरिया का जो जर्म है, पता है मलेरिया के पैरासाइट का नाम किसी को पता है, कौन सा कीटाणु मलेरिया फैलाता है, मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर के बॉडी में कौन सा जर्म रहता है, पैरासाइट, तो इट्स नेम इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। नंबर 2, बॉयज एंड गर्ल्स, मल्टीपल फिशन। क्या लिख रहा हूं मैं, मल्टीपल का मतलब क्या है, मेनी, फिशन यानी ब्रेकअप, बहुत सारे ब्रेकअप्स हो जाने वाले हैं। तो सी दिस इज अमीबा हैविंग स्यूडोपोडिया, एंड ये उसका क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए। दिस इज अमीबा, है ना, ये क्या है, अमीबा। एक अमीबा को अगर इफ द कंडीशंस आर अनफेवरेबल, इफ इट डज नॉट गेट इनफ फूड, अगर उसको खाने पीने नहीं मिलता, तो अमीबा क्या करता है मालूम है, अमीबा विड्रॉज इट्स स्यूडोपोडिया, वो अपने स्यूडोपोडिया अंदर खींच लेता है, अपने जो हाथ पैर है, पैर उसके नकली, वो अंदर खींच लेता है, स्यूडोपोडिया अंदर खींच लेता है। इट विड्रॉज, पुल्स इट्स स्यूडोपोडिया इनसाइड, आगे जाने की कोशिश नहीं करता, बोलता चलो हाथ पैर अंदर डालो और बैठ जाओ जगह चैन से। तो और एंड इट बिकम्स राउंड, अमीबा क्या बन जाता है, गोल। अमीबा, ये सब टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं अपने मन से नहीं फेंक रहा, बुक में दिया है ना। If the conditions are unfavorable and amoeba does not get enough food, then amoeba withdraws, W-I-T-H with D-R-A-W-S, draws, single word. Amoeba withdraws its pseudopodia and becomes round. Then it releases a sticky chemical substance which becomes hard when it comes in contact with air. And that sticky substance which becomes hard on contact with air is called a cyst. Hard protective layer. What is it? Hard protective layer. It is a hard protective layer. Cyst. और कभी कभी इस अमीबा को ही लोग सिस्ट बोल देते हैं, वैसे सिस्ट ये लेयर है, अमीबा को भी सिस्ट बोल दिया तो कोई बुरी बात नहीं है। एंड इसके अंदर ये क्या है, एक न्यूक्लियस। Then it performs inside the cyst, amoeba performs
मल्टीपल न्यूक्लियर डिविजन्स, मल्टीपल न्यूक्लियर डिविजन्स, यानी ये जो एक अमीबा है ये इसका सिस्ट तो वैसे ही रहेगा, इसका सिस्ट हार्ड लेयर तो वैसे ही रहेगा, लेकिन एक न्यूक्लियस के कितने बनाएगा? दो, दो के चार, चार के 8, 16, 32, 64, ऐसे करते करते कितने बना सकता है ये? तो इट कैन मेक नियरली 1000 न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियस बनाया नियरली उसने? 1000। और यहाँ क्या है बीच बीच में? देयर इज साइटोप्लाज्म। और पहले हमेशा कौन सा डिवीजन होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है? न्यूक्लियर डिवीजन। अब न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद क्या होता? तो होता है बंटवारा। ईच न्यूक्लियस इज गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। हर न्यूक्लियस को थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म दे देते और बोलते चल ले थोड़ा साइटोप्लाज्म ले और तू अमीबा का बच्चा बन गया। ये एक, और इस बच्चे को बोलते अमीबुले, अमीबुला, इसका नाम है अमीबुला अकेला। और इसको बोलते चल रहे पकड़, ये ले तू भी साइटोप्लाज्म ले और तू भी निकल यहाँ से, तू भी साइटोप्लाज्म ले और निकल यहाँ से, तुझे क्या चाहिए रे? साइटोप्लाज्म, ये ले लेके जा। ऐसा सबको क्या करते? ईच न्यूक्लियस is given a certain amount of cytoplasm, and in this way a large number, nearly 1000 daughter amoeba cells are formed. Daughter amoeba, amoebae, BAE, daughter amoeba cells are formed. कितने? nearly 1000. And when the conditions become favorable, जब favorable condition आती है तो the cyst रप्चर्स। सिस्ट जो है हार्ड लेयर जो थी वो फूट जाती है, और सिस्ट फूट के फिर क्या होता है? ये सिस्ट है, ये सिस्ट है और ये फूट गई और इसमें से देखो ये पिल्लू पिल्लू सब बाहर निकल रहे, डॉटर अमीबा सेल्स। और इसके अंदर बाकी वाले है क्या बनाऊं? नहीं बनाऊं। ऑल दीज आर डॉटर अमीबा सेल्स और ये बाहर निकल रहे। What will happen to the parent amoeba cell? ये जो सिस्ट वाला बड़ा अमीबा था एक अकेला, what will happen to it? It will die, है ना? Parent amoeba cell will die and it will give rise to nearly 1000 amoebulae. LAE एक है तो अमीब्यूला है, लेकिन बहुत सारे रहेंगे तो अमीब्यूली, या सीधे सीधे बोलते हैं ना अमीबा सेल्स, है ना? इट विल गिव राइज टू नियरली 1000 अमीबा सेल्स। ऐसा और कौन करता है? तो अमीबा तो करता ही है ऐसा, उसके अलावा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भी करता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, वाइवैक्स का वी स्मॉल रहेगा या कैपिटल? स्मॉल रहेगा। पूछो क्यों? प्लाज्मोडियम इज द नेम ऑफ द जीनस, जीनस यानी खानदान, एंड वाइवैक्स इज द नेम ऑफ, वाइवैक्स is the name of the species. पुराने जमाने में नाम बहुत लंबे होते थे। मैं बचपन में शक्तिमान देखता था, हमारे समय डोरेमोन, शिनचैन ये सब नहीं था, शक्तिमान देख के बड़े हुए कैसे तो भी हम, तो उसमें शक्तिमान कभी कभी भेष बदल के आता था और वो एक न्यूज पत्रकार, न्यूज जर्नलिस्ट का काम करता था और उसको पूछते थे आपका नाम क्या है? तो बोलता था और जी हमारा नाम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री है। कितना लंबा नाम, पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री। और APJ अब्दुल कलाम, अवुल वकील जैनुल कलाम, जैनुल आबिदीन कलाम, इतना लंबा लंबा नाम। और ऊपर से लोग अपने गांव का नाम भी लगा देते थे, भोजपुरी, नागपुरी, इधर उधर इलाहाबादी इलाहाबादी, ऐसे ऐसे नाम। तो एक साइंटिस्ट था फ्रांस का, उसका नाम था कार्ल वॉन लिने, कार्ल वॉन लिने। उसने बोला यार सर ये सब झंझट बंद करो यार, बोले इतने लंबे लंबे नाम मत बोला करो, 2 ही नाम रखो बोले। तो लोगों ने बोले तुम्हारे तो 3 नाम है, तो उसने अपना नाम बदल लिया और उसने अपना नाम रखा कैरोलस लिनेयस। उसने अपना नाम बदल लिया और उसने बोला 2 ही नाम लिखना, एक जीनस खानदान और एक खुद का नाम। और उसने फिर लिस्ट बनाया साइंटिफिक नेम्स की, तो उसने टाइगर को नाम क्या दिया? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा क्या है? खानदान का नाम है, और टाइग्रिस क्या है? टाइगर का स्पीशीज फैमिली। पैंथेरा लियो,
बताओ ये किसकी खानदान है? खानदान सेम है लायन और टाइगर की, लेकिन ये लायन है, लियो यानी लेपर्ड, सॉरी लेपर्ड नहीं है, लायन है, एंड टाइग्रिस टाइगर है, लेकिन दोनों के खानदान क्या है? सेम। एक और है इन्हीं के खानदान का, उसका नाम है पैंथेरा पार्डस। पार्डस लेपर्ड, लेपर्ड का पार्डस। तो पैंथेरा पार्डस, तो लेपर्ड, लायन एंड टाइगर, इनका खानदान सेम है, फैमिली अलग है। मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? वेरी गुड, मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका यानी इंडिया वाला, मैंगीफेरा इंडिका यानी इंडियन मैंगो। और फ्रांस का जो रोज है उसका नाम है रोजा गैलिका। गैलिका यानी फ्रांस, रोजा यानी रोज, है ना। और इंडिया का अगर रोज है गुलाब, भारत का गुलाब का फूल है, तो रोजा इंडिका। ऐसे सबके नाम है। ह्यूमन बीइंग का नाम क्या है? होमो सेपियंस। ह्यूमन बीइंग्स का नाम है होमो सेपियंस। सेपियंस का एस कैसा लिखेंगे? हमेशा स्मॉल, और होमो का एच हमेशा कैपिटल। इसी तरह होमो निएंडरथल, होमो इरेक्टस, क्रो-मैग्नन मैन, नाम याद आ रहे हैं? ये सब नहीं आए हिस्ट्री में? आदिवासी नाम नहीं आए कभी? ओके, कोई बात नहीं। 4th 5th में आए होंगे जब आप लोग होश में नहीं थे, है ना। एपिस मेलिफेरा, हाँ। एपिस नाम कब आता है? बीज, हनी बी का नाम आता है, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्साटा। हाँ, और जवार का प्लांट्स के नाम भी है, ऐसे बहुत सारे नाम है, जिसमें 2 रहते साइंटिफिक। अच्छा, तो प्लाज्मोडियम क्या है? खानदान का नाम है। और वाइवेक्स क्या है? फैमिली का नाम है। तो ये कीटाणु कौन सी बीमारी करता? मलेरिया। मलेरिया वर्ड कहाँ से है? मैल एयर। मैल यानी क्या होता? बैड, मैल ट्रीटमेंट, मैल न्यूट्रिशन, मैल एडजस्टमेंट। मैल यानी बैड होता है इंग्लिश में, एरिया यानी क्या? एयर, बैड एयर। तो पुराने जमाने में लोगों को क्या लगता था? बुरी हवा के कारण मलेरिया होता। अरे भाई, बुरी हवा के कारण नहीं होता था, बुरी हवा में जो फीमेल मॉस्किटो रहती थी उसके कारण होता था। क्यों? फीमेल मॉस्किटो के काटने से ही मलेरिया क्यों होता? मेल के क्यों नहीं होता? क्योंकि मेल घास खाता है, फीमेल को अंडे देना पड़ता है, एंड टू ले एग्स इट नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ज्यादा एनर्जी कौन से फूड में है? खून चूसने में। इसलिए फीमेल खून चूसती है, और खून चूसते चूसते ये जर्म बॉडी में डाल देती है, अपने बॉडी में। चलो जाने दो, समझ में आया? किसी को बुक से पढ़ के सुनाओ? नहीं, बस अब 5 मिनट में डिफरेंशिएट में कुछ मुझे बता दो आप, और मैं चला जाऊंगा यहाँ से, चुपचाप चला जाऊंगा, आपको परेशान भी नहीं करूंगा। टेल मी द डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। कोई 2 डिफरेंसेस बता दो, मैं खुश हो जाऊंगा। This is binary and this is multiple. हाँ, binary fission takes place under favorable conditions when enough food is available, and multiple fission takes place under unfavorable. अब अमीबा सोचता unfavorable condition में कहाँ जाओ? कोरोना है चारों तरफ, तो घर में बैठ के आबादी बढ़ाता है ना, तो ये unfavorable condition में होता है। और वेरी गुड, सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। Single nuclear division takes place, and here multiple nuclear division takes place. और हाँ, 2 daughter cells are formed. हाँ, 2 daughter cells are formed. और यहाँ पर लिखेंगे more than 2. मोर लिख देते, हर बार 1000 होगा ऐसा जरूरी नहीं है, 200, 500, 700 कुछ भी। हाँ, नो सिस्ट फॉर्मेशन, इसमें सिस्ट नहीं बनता, और इसमें सिस्ट इज फॉर्म। बस, आई एम हैप्पी। आप लोगों ने 4 डिफरेंसेस बता दिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।